हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टडी माजा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी माजा में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक क्यूब एंड कीवर्ड की रहने वाली है। और इस वीडियो की खास बात ये है कि आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का हो या स्टेट लेवल का हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई, हर सब जो स्टेट लेवल और जो है आपकी जो एसएससी के एग्जाम में जो क्यूब एंड क्यूबर्ड के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और कई कई बार तो एक ही शिफ्ट में कई कई क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में बस मैंने आपको जो 3 क्वेश्चन लिए हैं और तीनों ही क्वेश्चंस में आपके जो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत छोटी रहने वाली है और बहुत खास होने वाली है। तो दोस्तों देखिए, हमने जो पहला क्वेश्चन लिया है वो है इस वीडियो में कि आपके सामने इसमें एक तो आती है आपकी वन साइड कटिंग, और एक आती है आपकी जो है टू साइड कटिंग जो होती है, और एक होती है आपकी थ्री साइड कटिंग, यानी 3 फलकों को रंगना है, एक फलकों को रंगना है, 2 फलकों को रंगना है। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन होता है कि 32 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन के 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार टुकड़ों के लिए कितनी बार काटना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ जो आपको एक चीज़ देखनी होगी कि इसमें क्यूब एंड क्यूबर्ड में एक क्वेश्चन अक्सर पूछने को मिलता है, कटाई। तो इसका सीधा सा एक फॉर्मूला होता है, ये जब बस आपको दिमाग में रखना है। कटाई की संख्या जब भी आपको निकालनी है तो 3n-1, ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। तो आपने n की वैल्यू जब पुट करेंगे इसमें, तो यहाँ पे आपने रख दिया 3। और n की वैल्यू कैसे निकालती है कि यानी कि जो बड़े घन की भुजा है उसमें आप छोटे घन की भुजा को डिवाइड करेंगे तो आपकी जो n की वैल्यू आ जाएगी। और कितनी आ जाएगी वो आपकी n की वैल्यू, जो आपकी 8 निकल के आ जाएगी। तो आपके पास n की वैल्यू भी आ गई है, बस आपको कितनी बार काटना पड़ेगा ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, थ्री की जगह 3n-1 यानी कि 8-1, और आपका यहाँ पर आ जाएगा 3। और यहाँ 8 में से जब 1 घटेगा तो 7, और 7 या 21, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो आपका ये बनता है। और दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो इसमें से हो सकता है कि आपको इसके पैसे पूछ ले कि आपको कटाई की संख्या दे रखी है कि इतने रुपए कटाई के लेता है, तो बताइए कितने रुपए देने होंगे या फिर कितनी बार काटना पड़ेगा। तो हमने सेकंड क्वेश्चन उसी का लिया है, देखिए उसी को। जो इसमें सेकंड क्वेश्चन है वो है कि एक आपको घन दे रखा है और मशीन द्वारा 343, इसमें नोट कीजिएगा, 343 समान टुकड़े किए गए। इस कार्य के लिए 10 रुपये प्रति कटाई, यानी एक बार काटेगा तो 10 रुपये प्रति कटाई के लिए उसको देने होंगे। तो इसमें टोटल खर्चा जो कितना आ जाएगा, मजदूरी की कुल आय आपको कितनी होगी। तो आपको जब भी घन या घनांक के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें जब भी टुकड़ों की बात आती है या फिर कोई संख्या दे रखी होती है, तो आप उसमें सबसे पहले ये देखिए कि वो जो संख्या दे रखी है वो किसी का क्यूब तो नहीं है। जैसे कि अगर इसमें 512 होता या मान लीजिए 27 होता, 27 किसका क्यूब होता है, घन, तो वो 9 का, वो सॉरी 3 का होता है। ऐसे इसमें 343 दे रखा है, तो 343 किसका घन होता है, क्यूब किसका होता है, वो जो 343 क्यूब है वो आपका 7 का क्यूब होता है। ठीक है, तो यानी कि n की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट निकल के आ गई। n की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, 7। 343 समान टुकड़े करने हैं, तो इसमें टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, देखो 3n-1, आपका फॉर्मूला वही है 3। जब 7 में से 1 जाएगा तो 6 आएगा। ठीक है, तो इसके कितने हो जाएंगे, 18 टुकड़े हो जाएंगे। और एक टुकड़े की कटाई कितनी दे रखी है, 10 रुपये कटाई। तो टोटल खर्चा जो हमारा आएगा वो 18 × 10 यानी 180 रुपये हमारी कटाई को देखने को मिलेगा। 2 क्वेश्चंस तो आपके ये हो गए। और जो आपका फाइनल क्वेश्चन है उसमें आपके जितने भी बचे कुछ टाइप है हमने उसी में ले लिए हैं। ठीक है, यानी कि आपको एक घन दे रखा है और उसमें रंग लगाकर जो 125 छोटे छोटे टुकड़े किए गए। तो जो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको घन के क्वेश्चन हो तो उसमें आप n की वैल्यू देखिए कि इसका क्यूब है। तो 125 को आपको देखने से पता पड़ रहा है कि ये किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट निकल के आ गई है, 5 है। ऐसे घन जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो, कितनी सतह रंगनी है आपको, एक सतह रंगीन हो, उनकी संख्या बतानी है। तो दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है इसको आप भूल सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक इसका मतलब छोटा सा ट्रिक नहीं कहूँगा, छोटी सी आपके लिए मतलब क्लू कहूँगा, आप इसको याद कैसे रख सकते हैं। तो एक सतह का जब भी आप भूल जाओ तो आप 2 सतह को आसानी से रख सकते हो, क्योंकि 2 सतह का रंगना होता है तो उसमें n-2 दे रखा होता है फॉर्मूले में, कितना, n-2, 2 सतह के लिए n-2। तो बस आपको कुछ ही नहीं करना, जैसे उसका n-2 12 होता है तो इसमें आपको पहले में क्या करना है, जस्ट n-2 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे n-2 यहाँ गया, 12 का आधा 6 हो गया और इसका होल स्क्वायर हो गया, यानी 6n-2 का होल स्क्वायर। ये आपका जो है करेक्ट मतलब ये फॉर्मुलेशन बन गया है इसका। तो आप इसमें n की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो 6 n की जगह रखेंगे आप कितना, 5 और -2, तो 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 9 × 6 हो जाएगा आपका, इसका 54 आंसर हो जाएगा। यानी जब आपको एक सतह से रंगना हो तो उसका फॉर्मूला होता है
6n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और आपको जब दो सतह रंगनी हो तो उसके लिए जो क्वेश्चंस दे रखा है वो दे रखा है 12n-2। दो का आप अच्छी तरीके से याद रख सकते हो कि दो के लिए n-2 होता है, और एक के लिए बस n-2 करो और 12 का आधा कर दो 6। ये आपके लिए क्लू हो सकता है। तो आप इसमें देखिए कि दो सतह रंगनी है तो 12, n की जगह आपने 5 रखेगा, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 आएगा। आपका जो है 3 आ चुका है यहाँ पे, और एक सेकेंड, 3 आ चुका है आपका। तो जैसे आप 12 × 3 करोगे तो जो आपका 36 आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसमें दो तरीके को क्वेश्चन बन सकते हैं, एक सतह रंगनी हो और दो सतह रंगनी हो। अब आता है तीन सतह रंगनी हो। भाई साहब, तीन सतह जब भी आपसे पूछा जाए, चाहे सवाल कितना भी लंबा हो, अगर आपने तीन सतह पूछ ले तो उसको जो है आप सीधा डायरेक्ट आंसर मार्क कर दीजिएगा, सीधा उसका आंसर जो है 8 रहता है हमेशा। ठीक है, हर एक कंडीशंस में। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया कि जो इसका एक सतह से जो रंगना होता है उसको कभी कभी एग्जामिनर जो क्या होता है उसको एक सतह ना देकर केंद्रीय घन बोलता है। ठीक है, क्या बोल देता है? केंद्रीय घन बोल देता है। तो जब भी आपसे एक सतह की रंगने की बात है तो वो क्या होता है आपका केंद्रीय घन होता है, और दो सतह की बात आए तो मध्य घन होता है। और अगर आपसे तीन सतह की पूछ ले तो तीन सतह वाले को हम क्या बोलते हैं? शीर्ष घन। हम जो यहाँ पे तीन सतह वाले को बोलते हैं। तीन सतह की याद रखना, तीन सतह को हमेशा क्या बोलते हैं? तीन सतह को हम क्या बोल देते हैं? शीर्ष घन बोल देते हैं। ठीक है, अब इसमें बात आती है अगला, रंगीन सतहों की संख्या कितनी होगी। अगला जो क्वेश्चन बनता है, तीन कॉन्सेप्ट हो गए हमारे। एक सतह रंगनी हो, दो सतह रंगनी हो, दो सतह का याद रखना n-2 12 होता है, और उसमें अगर पहले का पूछेगा तो 12 का आधा 6, n-2 का होल स्क्वायर। तीसरे का अगर तीन सतह पूछता है तो हमेशा हर स्थिति में आंसर कितना होता है हमारा? हर स्थिति में आंसर 8 निकल के आता है। अब आ गया फोर्थ क्वेश्चन, अगर आपको रंगहीन सतहों की संख्या पूछे, रंगीन सतहों की संख्या पूछे तो आपने जो दो फॉर्मूले देखे सभी में n-2 है, तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें n-2 का होल क्यूब कर देना है। क्या कर देना है? इसमें n-2 का होल क्यूब कर देना है। n की वैल्यू कितनी थी? 5, 5 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा? 3, और 3 का होल क्यूब होता है 27। ठीक है, तो यानी रंगीन सतहों की संख्या कितनी आ जाएगी? 27 आपके पास निकल के आ जाएगी। रंगीन सतहों को और क्या बोला जाता है? अंत केंद्रीय घन जो रंगीन सतहों की कहते हैं। अगर क्वेश्चंस में आपको एग्जाम में अगर रंगीन ना दे रखा हो तो उसमें अंत केंद्रीय भी दे रखा होगा। ठीक है, हर घन के दो नाम होते हैं, आपको सभी बता दिए। इस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, आई एम डैम श्योर, और गारंटी आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को ही मिलेंगे। अब इसमें कंफ्यूजन क्रिएट क्या होता है? अब बात करते हैं मिस्टेक पॉइंट की। ठीक है, मिस्टेक पॉइंट क्या होता है इसमें? अब जैसे क्वेश्चंस में दे रखा होता है एंड में कम से कम दो तरह से रंगे जाने वाले घनों की संख्या क्या होगी, तो उसमें जो बच्चे क्या करते हैं कि 12n-2 और डायरेक्ट आंसर आपका जो निकाल देते हैं। लेकिन कम से कम दो का मतलब होता है कि जो आपको दो तरह, यानी दो तो आपको लेना ही लेना है, कम से कम दो तो लेना है, और दो के साथ कम से कम दो लेना है, तो साथ में तीसरा तो आएगा। यानी सवाल ये आपसे ये पूछना चाह रहा है कम से कम दो तो है ही और तीसरा प्लस में आ जाएगा। तो हमने जब दो का निकाला था तो दो की कितनी निकल के आई थी? 12n-2, यानी n की वैल्यू 5 थी और 5 में से 2 गए थे तो 3, 12 थी, 36 जो है हमें हमारी वैल्यू निकल के आई थी। और तीसरे का आप सभी को पता है, तीसरे का हर स्थिति में कितना होता है? 8 होता है। तो 36 + 8 ये इसका आंसर हो जाएगा, कम से कम दो तरह की। ठीक है, अब ऐसा ही क्वेश्चन बनता है कम से कम एक तरह की। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, तो इसमें भी वही मिस्टेक हो जाती है कि 6-n-2 का होल स्क्वायर कर दिया, और वो इसमें मिस्टेक पॉइंट बनता है। तो जैसे कम से कम एक तरीका, यानी कम से कम एक तरीके का मतलब है कि एक तो लेना ही लेना है, साथ में जो आपको दो भी लेना है और तीन भी लेना है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी निकल के आई थी हमारे पास? एक सतह से रंगना हो 36 तरह के, और दो से निकल के आई थी हमारे पास कितनी? 12n, सॉरी, एक की निकल के आई थी 54, और दो की निकल के आई थी हमारे पास 36, और तीन की वैल्यू हमारे पास हमेशा कितनी होती है? 8। तो इन सभी को ऐड ऑन करेंगे जब आपका 98 आंसर हो जाएगा। तो ये थे क्यूब एंड क्यूबेट के जो कॉन्सेप्ट होते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत कम समय में आपके लिए कवर कर दिए गए, और इससे अच्छी वीडियो जो कहीं भी नहीं मिलने वाली है। आपका बहुत ज़्यादा समय लगता है। अब आप इन्हीं फॉर्मूलों से और इन्हीं कॉन्सेप्ट पे कितने भी सारे क्वेश्चंस बना लीजिए, इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, और भी अगर आपका कोई डिमांडिंग टॉपिक है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे।